हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड का टॉपिक क्लियर करेंगे, यूफोनी। इस सेकंड यूनिट से हम लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। ये यूफोनी हमारा आज चलेगा। इसके बाद यूनिट सेकंड से एक टॉपिक और रह जाएगा, मालप्रॉपिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ऑथोरियल इंट्रूजन पढ़ चुके हैं, ऑथोरियल इंट्रूजन पढ़ चुके हैं, कैकोफनी, सर्क्यूमिलिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलॉग, एपिथेट, यूफोमिज्म, यूफोनी, ये हमारा चलेगा। इसके बाद एक रह जाएगा मालप्रॉपिज्म। तो देखिए, देर न करते हुए आप इसको समझेंगे। देखिए, यदि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, वर्णनात्मक आता है, लिखने के लिए आता है, तो आप बिल्कुल जैसे मैंने नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, वैसे ही आप नोट्स को तैयार कर लीजिए। और यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है तो आप इसको मेरे साथ डीप एंड वाइड पढ़िए, समझिए। ठीक है, यूफोनी का मतलब होता है मधुर या सुरीला शब्द। ठीक है, एक होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों को अप्रिय लगते हैं, अनप्लीजेंट लगते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों को प्रिय लगते हैं, प्लीजेंट लगते हैं, हारमोनियस लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, तो ये क्या लग रहा है? कैकोफनी लग रहे हैं, जो अनप्लीजेंट लग रहे हैं कानों को सुनने में। और कुछ शब्द कैसे होते हैं? यूफोनियस होते हैं। यूफोनी होते हैं क्या? जैसे एल, एम, एन, ओ, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। तो ये क्या होते हैं? देखो, इसको समझते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। द वर्ड यूफोनी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड यूफोनिया। ठीक है, द वर्ड यूफोनी ऑरिजिनेटेड मीन्स उत्पन्न हुआ, फ्रॉम इससे ग्रीक वर्ड यूफोनिया। ध्यान रखेंगे, ऑप्शनल में इसको पूछ सकता है। ठीक है, यूफोनिया, यूफोनी ग्रीक वर्ड यूफोनिया से ऑरिजिनेटेड हुआ, विच मीन्स जिसका अर्थ है बेल साउंडिंग, अच्छी ध्वनिया, अच्छी ध्वनि निकालना। बेल साउंडिंग कह लीजिए, प्लीजेंट साउंडिंग कह लीजिए, या गुड साउंडिंग कह लीजिए, जो सुनने में कैसी लगे? मधुर लगे। किसको? टू ईयर्स, कानों को। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू लिसन इज रेफर्ड टू एज यूफोनी। देखोगे, समझेंगे। ठीक है, द क्वालिटी मीन्स गुड ऑफ बीइंग प्लीजेंट, खुश करने वाली, टू लिसन, सुनने में, गुड, क्वालिटी मीन्स गुड, बीइंग प्लीजेंट, खुश करने वाला गुड, जो सुनने में क्या लगता है? प्लीजेंट लगता है। इज रेफर किया जाता है टू एज यूफोनी, यूफोनी के रूप में उसको जाना जाता है, या यूफोनी के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। यूफोनी इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग साउंड्स एंड वर्ड्स इन ए हारमोनियस मैनर। यूफोनी इज क्रिएटेड, यूफोनी को क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, बाय कंबाइनिंग मीन्स मिक्स करके, साउंड मीन्स ध्वनियों को कंबाइंड करके यूफोनी को क्रिएट किया जाता है, एंड वर्ड्स, शब्दों को, इन ए हारमोनियस मैनर, एक हारमोनियस मैनर में शब्दों को और साउंड को कंबाइंड करके यूफोनी को क्रिएट किया जाता है। समझ में आया? हारमोनियस क्या होता है? जो कानों को सुनने में मधुर लगे, या एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये होता है मधुर प्रभाव उत्पन्न करने वाला। ठीक है, मैनर मीन्स मधुर प्रभाव उत्पन्न करने वाला, हारमोनियस कहलाता है। मैनर मीन्स तरीका। समझ में आ गया ये सेंटेंस? आगे नेक्स्ट चलेंगे। यूफोनी कैन बी क्रिएटेड बाय ऑथर इन मैनी डिफरेंट वे, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ प्लीजेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। यूफोनी कैन बी क्रिएटेड, यूफोनी को क्रिएटेड किया जा सकता है बाय ऑथर, लेखक के द्वारा, इन मैनी डिफरेंट वे, कई अलग अलग तरीके से, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड किया जाता है यूज़ ऑफ प्लीजेंट वोवेल्स। किससे? प्लीजेंट मीन्स कैसे?
आनंददायक या मधुर या सुहावने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। समझ आया? तो यूफोनी क्या है, देखो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, यूफोनी कैन बी क्रिएटेड बाय ऑथर इन डिफरेंट वे। यूफोनी को डिफरेंट वे से, मैनी डिफरेंट, कई अलग अलग तरीके से ऑथर के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग यूज ऑफ प्लीजेंट वॉबल कॉन्सोनेंट, क्या करके, किस किस को इंक्लूड करके, जोड़ करके, प्लीजेंट वॉबल्स हों, कॉन्सोनेंट्स को, एज वेल एज, और एज वेल एज का अर्थ होता है और, यूज ऑफ अदर लिटरेरी डिवाइसेस, अन्य लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग करके, एज राइम, रिद्म, राइम होता है एक तुक, तुक बनाई जाती है, जो लास्ट लाइन के अंत में जो लेटर होते हैं उनको सेम साउंड निकलती है उनकी। तो रिद्म एक लय होती है। और कॉन्सोनेंस का मतलब होता है सामंजस्य या अनुरूपता, किसी भी चीज़ में सामंजस्य या अनुरूपता होनी चाहिए, चाहे वो वर्ड्स हों या कोई भी पेंटिंग हो, या जब तक सामंजस्य अनुरूपता नहीं होगी तब तक वो शब्द या वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, प्लीजेंट नहीं लगेगी। कोई सीनरी ले लीजिए, यदि आपने भड़काऊ उल्टे सीधे कलर उसमें भर दिए हैं, पेंटिंग की है आपने, तो वो अच्छी नहीं लगेगी, अनुरूप नहीं लगेगी, वो सुंदर नहीं लगेगी, प्लीजेंट नहीं लगेगी। यदि उसी सीनरी को आपने अनुरूपता के, जैसी है सीनरी उसके अकॉर्डिंग उसको सही कलर भरे हैं, अनुरूप है उसके, तो वो कैसी लगेगी, प्लीजेंट लगेगी। तो कॉन्सोनेंस का मतलब होता है सामंजस्य या अनुरूप। ठीक है, कोई कॉमन सेंस वाली बात है, किसी भी चीज़ में जब तक अनुरूपता नहीं होगी तब तक वो प्लीजेंट नहीं लग सकती। ठीक है, आपसे कोई बात ही कर रहा है, यदि वो बात आपके जो चर्चा चल रही है उसके अनुरूप नहीं है, सामंजस्य नहीं खा रही है, तो उसकी बात भी आपको ऑड या भद्दी लगेंगी। समझ में आया? और एसोनेंस क्या होता है, शब्द के भीतर एक सी स्वर ध्वनियों की उपस्थिति से उत्पन्न प्रभाव, मतलब एक सी ध्वनि, जैसे सी, पी, डी, अलग अलग जैसे नहीं है, कॉन्सोनेंट, क्या ध्वनि उत्पन्न हुई, कॉन्सोनेंट, अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हुई। और एसोनेंस मतलब सेम ध्वनि। ठीक है, शब्द के भीतर एक सी स्वर ध्वनियों की उपस्थिति से उत्पन्न प्रभाव। आगे नेक्स्ट चलेंगे। ऑन द अदर हैंड द टर्म यूफोनी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कैकाफनी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टर्म यूफोनी टर्म इज जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, कैकाफनी, विच रेफर्स, जो उल्लेख करता है, द यूज ऑफ अनप्लीजेंट, हार्श और अनहारमोनियस साउंड को, जो उल्लेख करता है कैकाफनी किसका, अनप्लीजेंट, हार्श कठोर, अनहारमोनियस जो मधुर नहीं होते, साउंड्स मीन्स ध्वनियों को। कैकाफनी का मतलब, यूफोनी का उल्टा कर दीजिए कैकाफनी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ऑल वॉबल्स एज वेल एज द कॉन्सोनेंट्स M, N, L and R आर यूफोनियस। ऑल वॉबल्स, ये सभी वॉबल्स, एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स, एज वेल एज का मतलब और, कॉन्सोनेंट्स मीन्स, वॉबल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन, L, M, L, ये सब क्या हैं, देखो सुनने में आपको L, M, N, R, U, B, और ये कैसे लग रहे हैं आपको, हारमोनियस लग रहे हैं, प्लीजेंट लग रहे हैं, तो ये क्या होगा, यूफोनी हो गए। और अगर आपको ऐसे टी, के, डी, देखो ये है, देखो आर हारमोनियस, आगे चलते हैं देखो, बट शार्प कॉन्सोनेंट सच एज टी, के, डी, जी, पी आर कैकाफोनियस होते हैं। ठीक है, जो कानों को क्या लगते हैं, बहुत तीखे लगते हैं सुनने में, अनप्लीजेंट लगते हैं। यूफोनी इज कैरेक्टराइज्ड, आगे नेक्स्ट देखेंगे, यूफोनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन यूज ऑफ हारमोनियस कॉन्सोनेंट। ठीक है, यूफोनी
इज कैरेक्टराइज्ड मीन्स जानी जाती है, इसकी पहचान है बाय यूज ऑफ हारमोनियस कॉन्सोनेंट, हारमोनियस कॉन्सोनेंट का प्रयोग द्वारा इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, इसके टाइप्स को। टाइप्स ऑफ यूफोनी, यूफोनी के टाइप्स, ठीक है, प्रकार। फर्स्ट है हमारा रिद्म, रिद्म होती है लय, क्या होती है, लय। अब देखेंगे रिद्म क्या होती है, लय होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस एम्प्लॉयड बाय राइटर्स इन देयर वर्स इज रिद्म। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस, वन मीन्स किसी भी एक में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस जो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं उनमें से किसी में भी एम्प्लॉयड मीन्स प्रयोग किया जाता है बाय राइटर्स लेखकों के द्वारा, इन देयर वर्स अपनी पंक्तियों में, इज रिद्म वो क्या होती है, रिद्म होती है, लय होती है, ठीक है। जब तक आप किसी पोएम को लिख रहे हैं और उसमें रिद्म नहीं है, लय नहीं है, आप किसी गीत को गा रहे हैं और उसमें लय नहीं है, रिद्म का मतलब लय, लय नहीं है तो वो कैसा लगेगा आपको, अनप्लीजेंट लगेगा, कानों को अप्रिय लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और रिद्म है, चाहे वो पोएम है या जो भी है, आपके जो भी आप भाषण, संभाषण या डिबेट, जो भी आप चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या है, एक लय होनी चाहिए, ठीक है। इट रेफर्स फ्लो ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, इट रेफर्स यह किसको उल्लेख करता है, फ्लो मीन्स उतार चढ़ाव, ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि का, ध्वनि के उतार चढ़ाव को, और वर्ड्स मीन्स शब्दों के ध्वनि के उतार चढ़ाव को यह रेफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, राइम। राइम होती है एक तुक, आप जानते होंगे, जैसे लाइन के अंत में सेम वर्ड्स, सेम साउंड लेटर वो वर्ड होते हैं, वो क्या होती है, राइम होती है, तुक जिसे कहते हैं। आपने सोनेट पढ़े होंगे तो उसकी जो राइम स्कीम है वो अगर पढ़ी होंगी आपने, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। राइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, अत्यधिक इम्पोर्टेंट इज रिद्म, ठीक है, या इज आएगा, ये गलत है, ठीक है। राइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, लाइक इस तरह से, यहाँ लाइक LIKE हो जाएगा, ठीक है। राइम जो होती है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लाइक रिद्म, रिद्म की तरह ही, रिद्म और राइम दोनों होनी चाहिए। द रिपीटेशन, और राइम क्या होती है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड की रिपीटेशन इज क्लोजली प्लेस्ड रखी जाती है, वर्ड शब्दों को इज नोन एज राइम, जिसको राइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एसोनेंस होता है शब्द के भीतर एक सी स्वर ध्वनियों की उपस्थिति से उत्पन्न प्रभाव, जैसे डीप, सीप, कीप, बैड, क्लैड, इस तरह से शब्द होते हैं ना। और कॉन्सोनेंस क्या होता है, अनुरूपता या सामंजस्य, ठीक है। और एसोनेंस का मतलब और कॉन्सोनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। राइम इज क्लोजली लिंक्ड टू दीज टू डिवाइसेस, राइम जो क्या करती है, क्लोजली लिंक्ड रखती है टू दीज टू डिवाइसेस, इन दोनों डिवाइसेस को, इसको और इसको, राइम, ठीक है। दे ऑकर्स, ये घटित होती हैं, वैन जब आइदर वॉवेल साउंड्स, या तो वॉवेल साउंड और या कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड, दोहराया जाता है, क्लोज वन अनदर, बिल्कुल क्लोज मीन्स पास करके एक दूसरे को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन इज यूज टू क्रिएट यूफोनिक सेंटेंसेस, ठीक है। रिपीटेशन मीन्स वही दोहराना, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू क्रिएट मीन्स उत्पन्न करने के लिए, यूफोनिक सेंटेंसेस, यूफोनिक सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए रिपीटेशन को यूज़ किया जाता है। इट हैपन्स, ये घटित होता है या होता है, वैन जब वर्ड्स और
इवन फुल ऑफ फ्रेजेस, जब शब्द और फुल ऑफ फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस आर रिपीटेड, उनको दोहराया जाता है। लास्ट है हमारा सिबिलेंस। ठीक है, तो देखेंगे इसको, सिबिलेंस को। सिबिलेंस का मतलब होता है, पहले सिबिलेंस का मतलब समझ लेंगे। सिबिलेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर, अक्षरों का रिपीटेशन या लेटर साउंड, रिपीटेशन ऑफ लेटर साउंड दैट हैव ए हिसिंग क्वालिटी। और हिसिंग क्वालिटी क्या होती है? एक लंबी आवाज़, सी की लंबी आवाज़। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ हिसिंग साउंड इज नोन एज सिबिलेंस। रिपीटेशन ऑफ हिसिंग साउंड्स, हिसिंग साउंड्स की रिपीटेशन, ठीक है, दोहराना। तो हिसिंग समझ में आ गया, सी की लंबी आवाज़ इज नोन, जानी जाती है, एज सिबिलेंस। वेरियस इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, बहुत सारे प्रभाव कैन बी क्रिएटेड, उत्पन्न किए जा सकते हैं, बाई इट्स यूज, इसके प्रयोग के द्वारा। बट इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, लेकिन बट मीन्स लेकिन, इट इज़ मोस्ट कॉमनली, अत्यधिक सामान्यतः यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, टू प्रोवाइड, उत्पन्न करने के लिए या देने के लिए, ए जेंटल एंड सूथिंग इफेक्ट, एक बहुत अच्छा और मधुर प्रभाव प्रोवाइड करने के लिए इसका कॉमनली प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये हमारा यूफोनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इसके बाद यूनिट सेकंड से हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है मालप्रॉपिज्म। इसको भी हम क्लियर कर लेंगे तो हमारी सेकंड यूनिट क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट भी हमारी लगभग क्लियर हो चुकी है, 2 टॉपिक रह गए हैं, 2-3 बस, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।